देखो माँ बाप की जो इज्जत होती है ना, लड़की जो होती है वो बाप के सर की पगड़ी होती है परीक्षित जी। और जब वही लड़की बाप के सर की पगड़ी को उछाल करके जाती है तो आप बताओ वो बाप कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो जितनी भी बैठी है दिमाग और कान खोल के मेरी बात सुन लेना। कहा जाता है ना, एक आस इंसान को जिंदा बनाए रखती है। वृंदावन में गोपियों के मरने में कोई कसर नहीं थी, लेकिन महाराज भगवान कन्हैया की एक आस उनको जीवित किए थी, क्योंकि वो भगवान से सच्चा प्रेम करती थी। और जहाँ प्रेम होता है वही इंतजार भी होता है, और जहाँ प्यार होता है तो तुम हटो दूसरों तैयार करो। हाँ, दूसरों नहीं, तीसरों सही, तीसरों नहीं, चौथों सही, जो तुझे ही होता रहा तो प्यार में। बताओ परीक्षित जी है? और कलयुग में तो सबसे ज्यादा यही हो रहा है। बोली गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया जो है, उद्धव जी ने भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया जाकर के वृंदावन का। और उसके बाद में भगवान जो है मथुरा में रहे। भगवान ने युद्ध किया जरासंध से। उसके बाद में जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। अब भगवान समझ गए कि जरासंध ऐसे ही पाप अगर करता रहेगा, ऐसे ही मथुरा पर चढ़ाई करता रहेगा तो प्रजा को हानि पहुंच सकती है। तो भगवान ने मथुरा वासियों को साथ लिया। साथ लेकर के समुद्र के भीतर एक नगरी गोसाई जिसका नाम पड़ा था द्वारका। क्या पड़ा था परीक्षित जी? द्वारका। आज पंडाल में मौज नहीं बना कर का बात है? बड़ी शांति को सही हो गए। एटा गई को एटा सब गई जे सब तो बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है ना को मन एटा में हो गए और शरीर पंडाल में हो गए। हो का जगपति महाराज आसन बनाई बैठे ताश। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जब समुद्र के भीतर नगरी बसाई तो उस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। द्वारका में आकर के भगवान सारे वृंदावन वासियों, मथुरा वासियों को लेकर के वहां रहने लगे। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया। तब भगवान का एक नाम पड़ा था द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बोली द्वारकाधीश भगवान की। जब भगवान का नाम द्वारकाधीश पड़ा तो भगवान जो है बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय के बाद कि महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु हमें ये बताइए कि भगवान कन्हैया का विवाह किस प्रकार से हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, देखो परीक्षित, अब भगवान कन्हैया जो थे वो थे छोटे और बलराम जी जो थे वो थे बड़े। तो सबसे पहले ब्याह छोटे को होते कि बड़े को होते? परीक्षित जी महाराज, तुम घर में छोटे हो कि बड़े हो? बड़े हो। सबसे पहले तुम्हारा ब्याह हो। हाँ, तो देखो सबसे पहले शादी होती है बड़े की। तो सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? अर्शद नगरी के राजा थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक की कन्या थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ था। अब महाराज प्रश्न ये बनता है कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। और भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने हुए थे? 16,108। अब महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए, यहाँ तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान की 16,108 है। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो भगवान ने इतने विवाह किए? कृपया कर हमें आप बताइए ना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुम भगवान कन्हैया के विवाह की कथा सुनना चाहते हो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। अब ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इनका विवाह कैसे हुआ था, ये आप सुनिए। कहा जाता है महाराज कि महाराज आज ध्यान रखना कि भगवान
कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कैसे हुआ सुनो। प्रमाण ये मिलता है कि द्वापर युग में कुंदनपुर नाम की नगरी थी। किस नाम की परीक्षा जी, किस नाम की नगरी थी? कहा था जब येटा है, हाँ जब येटा है, आज सब येटा ही येटा है। तो महाराज अब भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। ये रुक्मिणी जो थी कुंदनपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? कुंदनपुर की। ये वही कुंदनपुर नगरी है जाके रहने वाले हम हैं। हाँ, हम भाई कुंदनपुर में राधेकवती महाराज जग रुक्मिणी थी। अब फिलहाल में तो उसका नाम कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन गोलू की बुआ आती रुक्मिणी। हाँ, तो ध्यान रखना कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उस नगरी में के राजा राज्य करते थे जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे। इनके घर में कोई भी कन्या नहीं थी। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो इन भीष्मक के घर में महाराज एक बार कन्या का जन्म हुआ। और वो कन्या जो थी वो साक्षात लक्ष्मी थी। तो जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी ही खुशी मनाई लड़की होने पर। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बेटियां होती थी तो खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में जब लड़कियां हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें फांसी पर टांग दिया गया हो। और सही बताए ना दादा, तो पहले के जमाने की बेटियां जब जन्म लेती थी तो वे वास्तव में लक्ष्मी होती करती थी। और आज के जमाने की तो लक्ष्मी ना, आज के जमाने में भैया जी काली बनी बैठी। अब कहा बता भैया, बेटियन की तो लड़कन की तो भैया सही निराली है कलयुग में। हाँ, पहले की बेटियों के आचरण लक्ष्मियों के जैसे होते थे। माँ बाप की इज्जत को लेकर के चलती थी, घर परिवार की इज्जत को लेकर चलती थी, और महाराज अपने कुल खानदान का नाम रोशन करती थी। और आज के जमाने में तो 2-4 दिन को प्यार बहु और अम्मा दादा हमारी कहाँ है छोड़ छाड़ के महाराज चली जाती है। तो आज के जमाने में माँ बाप को कहीं ना कहीं इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं मेरी भी बेटी बड़ी होकर के कहीं मेरा नाम भी खराब न कर दे। इस कारण से आज के जमाने में माँ बाप को लड़की होने से डर लगता है। जितनी भी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, जितनी भी हमारी बहनाएं बैठी हैं, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखो, माँ बाप की जो इज्जत होती है ना, लड़की जो होती है वो बाप के सर की पगड़ी होती है परीक्षा जी। और जब वही लड़की बाप के सर की पगड़ी को उछाल करके जाती है तो आप बताओ वो बाप कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो जितनी भी बैठी हैं दिमाग और कान खोल के मेरी बात सुन लेना।